हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का है जिसको कि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड 20 टॉपिक्स पे 20 लेसन प्लान आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं आपके साथ शेयर जो करने जा रही हूँ ये लेसन प्लान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय हमें सारे स्टेप पता होने चाहिए कि क्या क्या स्टेप हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं कि लेसन प्लान हम लोग बनाते क्यों हैं, उसकी नीड क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, लेसन प्लान होता क्या है। ये अगर सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप लेसन प्लान ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान होता क्या है उसको समझिए। उसके बाद इसके स्टेप, नीड, इम्पोर्टेंट सारी बातें आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से लेसन प्लान बना सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको लेसन प्लान बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहता है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहती है पाठ योजना, और फिर यहाँ पे हमें पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। मतलब जो भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं वो किस नंबर पे है, मतलब फर्स्ट डे है तो आप वहाँ पे डालेंगे पाठ योजना संख्या 1। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को भी आप दो टाइप से कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड करके करवाया जाता है, और कहीं पे 2 पार्ट में भी करके बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड में आपका दिनांक, विषय, प्रकरण, और राइट साइड में कक्षा, चक्र और अवधि रहेगी। जिस भी डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, किस क्लास के लिए है, कौन सा पीरियड है, और ड्यूरेशन यानी आपने कितने मिनट की टीचिंग की है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती हैं। टॉपिक को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये लेसन प्लान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य में हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिखना होता है। हमें इकोनॉमिक्स के जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि ये बच्चों को क्यों पढ़ाई जाए, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हमें सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग रहेगी। विशिष्ट उद्देश्य में जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सब हेडिंग्स रहती हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि बच्चों को क्या चीज़ें बतानी है। जैसे यहाँ पे आप मीनिंग बता सकते हैं या उसके टाइप्स बता सकते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें बतानी रहती हैं। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, मतलब बच्चों को उनमें क्या समझ में आया, बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको हम भावात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य, जहाँ पे हमें लिखना होता है कि बच्चे में क्या कौशल वो सीख पाएंगे या वो आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में हमें बच्चों के बारे में ही लिखना है। मतलब अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आवश्यक सामग्री की। आवश्यक सामग्री में हमें चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद सहायक सामग्री की हेडिंग रहेगी जिसमें हम चार्ट, मॉडल या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे हमें लिखना होता है कि बच्चों को जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेसन प्लान बनाते समय सबसे जो
ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो और हमें नए टॉपिक को भी कनेक्ट करते हुए ये क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बातें पता है और कैसे हम उनको नए टॉपिक से उसको कनेक्ट करें। सबसे पहले हमें कुछ विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। जैसे हमने किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दिया तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में जान गए हैं। अब उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा कि टीचिंग पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं। अगर आप मीनिंग बता रहे हैं तो टीचिंग पॉइंट में आप डालेंगे मीनिंग और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और वहाँ पे छात्र छात्रा जो भी क्रिया करेंगे उनके बारे में भी लिखना रहेगा। तो इस टेबल में आपको शिक्षण बिंदु, छात्र छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मेथड और श्यामपट्ट कार्य लिखना होता है। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे और छात्र छात्रा जो भी आंसर करेंगे वो आप उस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तरी विधि का यूज़ कर रहे हैं तो आप मेथड में आप यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्नोत्तरी विधि। अगर बच्चों के आंसर को आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके द्वारा जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो आप एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे वहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये चीज़ पॉइंट भी वहाँ पे चीज़ लिखनी होती है। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप टाइप्स बता रहे हैं तो आप टाइप्स के बारे में बताएंगे। अगर आप कोई मॉडल दिखा रहे हैं तो मॉडल के बारे में बताएंगे और जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन वाले कॉलम में लिखते जाना है। और वहाँ ये भी बताना है कि आप चार्ट दिखा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं और समय बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज़ें भी समय लिखते जाना है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में भी आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। इसी तरह जितनी बार भी हम टीचिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे आगे उतनी बार हमें क्वेश्चन करने हैं। आपने एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म किया और उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट स्टार्ट जब करेंगे तो आपको फिर से एक क्वेश्चन करना है और फिर से उसे एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आप 1 से लेकर 5 तक के टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि जो आपकी टीचिंग रहेगी वो 35 मिनट टू 40 मिनट्स की ही रहेगी। तो आपको जो प्लान बनाना है वो बहुत लेंथी भी नहीं बनाना है और बहुत शॉर्ट भी नहीं बनाना है। आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आप टीचिंग करते समय कहाँ कहाँ पे आपको पॉज लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लास में बच्चे हैं ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ने वाले ही होंगे, कुछ शरारती बच्चे भी होंगे, तो वो मैनेजमेंट भी आपको देखना है। तो ऐसे में आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा टाइम एक्सप्लेनेशन में ही चला गया, आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाए या आप क्लास वर्क ही नहीं करा पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप होमवर्क दें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही प्लान को बनाना है और उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग करनी है। जैसा आप प्लान बनाते हैं एग्जैक्ट आप टीचिंग वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आप कोई चीज़ एकदम रट के नहीं जाते कि ये चीज़ ही हमें बतानी है। आपको क्लास का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट देखते हुए टीचिंग करनी है। तो ऐसे में चेंज भी होगा। तो आपका जो प्लान है वो ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। अगर आपको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रख, इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो कुछ भी आपने प्रेजेंट किया है जैसे चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आप उसको लेफ़्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, आपने पूरी टीचिंग कर ली और इस टीचिंग के दौरान आपने बहुत से क्वेश्चन भी किए, बहुत से बच्चों ने आंसर भी दिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए बाद में आपको बोधगम्य प्रश्न करने होते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया।
तो यहाँ पे आप 1 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए। और जब भी आंसर करें बच्चे तो उनको भी इतना टाइम देना है कि बच्चे फुल सेंटेंस में आंसर कर पाएँ। तो आपको इन क्वेश्चन को करते समय उस टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन कर लिया, बच्चे पूरा टाइम आंसर ही करते रह गए या फिर बच्चे को आंसर करने का समय नहीं मिला। क्वेश्चन करते समय एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप इससे पहले भी कई क्वेश्चन कर चुके होंगे, इंट्रोडक्टरी से लेके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्वेश्चन शॉर्ट हो और उसके आंसर भी शॉर्ट हो, क्योंकि आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इजी टू टफ वे में हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों ने तुरंत उस चीज़ को पढ़ा है तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसका बच्चे आसानी से आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी कार्य करेंगे उस चीज़ को भी आप समराइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा निर्देश की हेडिंग, जहाँ पे आप बच्चों को निर्देश देंगे कि उन्हें क्या करना है। जैसे अगर आप क्लास वर्क करा रहे हैं तो आपने कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्वेश्चन करने को कहेंगे, या फिर आपने ब्लैक बोर्ड में कुछ वर्क लिखा होगा तो आप उसको कॉपी करने के लिए कहेंगे। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न की। यहाँ पे जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो हमें पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं। ये जो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होंगे। जैसे आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर 1 लाइन में हो। बहुत लेंथी क्वेश्चन पुनरावृत्ति प्रश्न में नहीं करने हैं। ऐसे में आप बच्चों को उस टॉपिक को पूरा समराइज़ भी करा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से। अगर आप बच्चों को रिवाइज कराना चाहें तो ये यहाँ पे आप रिवीजन भी अच्छे से करा सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर लिख सकते हैं या फिर बच्चों को ही बुला सकते हैं कि वो बोर्ड पे आके बताएं। तो इस तरीके से ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। लास्ट में आपका गृह कार्य रहेगा, और गृह कार्य में जो भी आप होमवर्क देना चाहें आप दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होमवर्क है बहुत ही ज़्यादा, होमवर्क देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो होमवर्क है वो अट्रैक्टिव हो और इंटरेस्टिंग हो, बच्चे में टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट डेवलप हो, वो वहाँ पे बोर फील ना हो कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ याद करके आना है ना। तो यहाँ पे इस तरीके के वर्क नहीं देना है, आपको टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ वर्क देना है, लेकिन जिससे बच्चे में क्रिएटिविटी भी बढ़े। इस तरीके से ये और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें इकोनॉमिक्स के और भी लेसन प्लान होंगे। मैं आपके साथ 20 लेसन प्लान को डिस्कस करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।